हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, कैसे एक राजा अमर होने के लिए पूरी दुनिया को जीत लेता है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यह बहुत समय पहले की बात है, जब राजा सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वह अब अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं कोई ऐसा जल है जिससे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज ही लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी और कहीं कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की ओर देखा। वह बहुत ही बुरी हालत में बैठा हुआ था। उसके पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे और वह अंधा भी हो गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने अपने आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा, मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था। मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही सीमित रहता है जब तक कि उस आनंद को हम भोगने की स्थिति में ना होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समय के साथ बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।